सबको जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह को लाखों करोड़ों बार धन्यवाद देती हूँ। आज मैं सबसे पहले मैं प्रभु यीशु को धन्यवाद देती हूँ जिसने मुझे आज जिंदगी दिया है और मैं आज जिंदा हूँ। ये प्रभु यीशु मसीह का चमत्कार है। आज मेरे जीवन में ये जो मकान की आशीष जो देखी है ये प्रभु यीशु मसीह की देन है। और ये जो मैंने आज मैं मरे हुए में प्रभु यीशु ने मुझे जीवन दिया है। मेरे शरीर में 20 साल शादी से पहले का रोग था और जो मैं शादी से पहले मैंने ऑल इंडिया 100 दर्जन बत्रा हॉस्पिटल, कमांड हॉस्पिटल, पीजीआई चंडीगढ़ में सब जगह मैंने इलाज करवाया। देसी दवाई करवाई, आयुर्वेदिक करवाई, अंग्रेजी आयुर्वेदिक सब दवाइयाँ करवाई, कहीं भी मेरा ठीक नहीं हुआ। फिर ऐसे करके मेरी शादी कर दिया। ऐसी इसी एक्जिमा रोग में मेरे सारे हाथों पैरों में सारे पानी चुभता था, यहाँ भी हाथों के भी सब जगह मेरे इसमें पानी चुभता था। अच्छा। फिर ऐसे बहुत इलाज कराया, नहीं ठीक हुआ। ऐसे में मेरी शादी कर दिया और शादी के बाद ससुराल वालों ने भी बहुत इलाज करवाया, नहीं ठीक हुआ। फिर ऐसे करते करते इलाज दवाइयाँ खाते खाते मेरा घर में वहाँ ससुराल में भी अनबन होने लग गई इस बीमारी की वजह से। फिर कुछ ऐसे चलते चलते मेरे हस्बैंड की एक्सपायर हो गई। फिर उसके बाद मुझे आईटीबीपी में नौकरी लगी। वहाँ भी मेरे डॉक्टरों ने जितनी दवाइयाँ थी सब इलाज करवाए। कभी ताबीज़ बंधवा कर ले आ रहे, कभी ऑल इंडिया लेकर जा रहे, कभी 100 दर्जन लेकर जा रहे, कभी कमांड हॉस्पिटल लेकर जा रहे, कभी आर्मी को हॉस्पिटल लेकर भाग रहे। मेरे सिर में इतना दर्द रहता था, पहले सिर में दर्द होने लग गया। सिर दर्द के लिए मुझे 5-5 हज़ार की दवाई लेकर आते थे, टेस्ट करवाते थे। कभी पागलों वाले हॉस्पिटल भेजते थे, वहाँ मेरे सिर में ऐसे मेरा बिल्कुल सिर में ऐसे जकड़न हो गई थी। फिर ऐसे चलते चलते फिर इस सिर में फोड़े निकल गए। फोड़े निकलते निकलते ऐसे पस बहने लग गया। फिर ऐसे चलते चलते फिर मेरे दवाइयाँ खाते खाते फिर मैं ये एक्जिमा की दवाई खा रही थी। ऊपर से पहली पोस्टिंग मेरे लेह में कर दिया। लेह लद्दाख में गई तो दमा की बीमारी हो गई। सारी रात में पंप लेती थी, दवाइयाँ खाती थी, इनहेलर लेती थी। फिर उन्होंने मेरे नीचे पोस्टिंग कर दिया। नीचे आई तो मेरे पेट में ब्लीडिंग होने लगी बहुत ज़्यादा, इतनी मोटी मोटी गांठ गिरने लगी। मैं जो भी बता रही हूँ बिल्कुल सच बता रही हूँ, किसी के दबाव से किसी के कहने से नहीं बता रही। मुझे डॉक्टरों ने बिल्कुल इसके आर्मी हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने, हमारे डॉक्टरों ने चेकअप किया तो उन्होंने बोला आपकी बच्चादानी में रसोली है। फिर उन्होंने मुझे आर्मी हॉस्पिटल में रेफर कर दिया। आर्मी में गई तो उन्होंने अंदर से मशीन डाल के गायनिक डॉक्टर ने, जेंट्स डॉक्टर ने, तो उन्होंने चेकअप किया, बोले आपकी बच्चादानी में रसोली है। फिर रसोली के इलाज चल गया। फिर ये 3-4 दवाई एक्जिमा की दवाई चल रही थी, पेट की रसोली चल रही थी, सिर की इलाज चल रहा था। ये चलते चलते फिर मेरे दमा की बीमारी ने जोर दे दिया। दमा की बीमारी के मेरा लगातार इलाज चलता था। ये 32 सेक्टर है चंडीगढ़ में, वहाँ पर इलाज चल रहा था। फिर ऐसे चलते चलते बीच बीच में कभी मुसलमान के पास लेकर गए, कभी पीरों के पास लेकर गए, कहीं माता भरती वहाँ लेकर गए, कभी कोई शाना का इलाज कराते वहाँ लेकर गए, कहीं बोला कहीं झोड़ी में कोई नहाने से चर्म रोग ठीक हो जाएगा वहाँ लेकर गए, कभी शनिवार की दशा है वहाँ लेकर गए। बहुत सारी मुझे जगह जगह लेकर गए, कहीं से मेरा छुटकारा नहीं हुआ। फिर ऐसे चलते चलते मेरा सिक्किम में ट्रांसफर हो गया। हाँ, उत्तरा पता नहीं कहाँ है, सिक्किम में 10th बटाल में। तो उस दौरान में मेरी ऐसी हालत थी। फिर मेरे बेटा को भी हार्ट की दवाई चल रही थी, छोटी सी उम्र में इसका। बेटी को भी टीबी और पीलिया की दवाई चल रही थी। और मैं इतनी दुखी हो गई थी, मैं मरने की हालात में हो गई थी। जैसे मैं सोचती थी कभी मुझे एकांतवास मिले और मैं जहर की टेबलेट खाकर सो जाऊँ। इतनी मैं परेशान हो गई थी, इतनी दुखी हो गई थी। फिर मैं 3 महीने के लिए मैं डायरेक्टर मेडिकल से मिलकर 3 महीने के लिए मुझे चंडीगढ़ के लिए अटैच किया है। बोला पीजीआई चंडीगढ़ बड़ा हॉस्पिटल है, एक बार पीजीआई में चेक करा लो। वहाँ मैं गई तो वहाँ पीजीआई में 2-2, 3-3 लाइनें ऐसे पेशेंटों की लगती थी। मेरे से खड़ा नहीं हुआ जाता था और मैं वहाँ खड़ी नहीं हो पाती थी। मैं बच्चों को ऐसे साइड में चेयरों पर बैठा करके और ऐसे मैं घसीट के आगे लाइन में लगती थी। इतनी बुरी कंडीशन थी मेरी। फिर वहाँ मेरे 3 महीने के लिए मैंने अटैच कराया तो वहाँ मेरा क्वार्टर के सामने कोई एक लेडीज थी जिसका नाम सत्या है और वो भी हिंदू है। और उसने उसके लिए प्रार्थना के लिए उसने मुझे बताया, बोले मैडम आपका बेटा बीमार है, आप भी बीमार है, आपकी बेटी बीमार है, तो आप वहाँ पर प्रार्थना होती है। बोले किस चीज़ की प्रार्थना होती है? बोले प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। मैं बोली मैं जन्म से कितनी प्रार्थना करती आ रही, पूरी अलमारी मैंने सारे धागा तब जितना कितने भी बाबा बताए कितने बताए सबका मैंने फोटो रख रखी थी। वहाँ माता की बिना पूजा करती थी, हनुमान चालीसा भी पढ़ती थी, नवरात्रे भी करती थी और ये 9 के 9 नवरात्रे करती थी। और जिसने बताया ये देवता है उसकी पूजा करो, ये करो ये करो, मैंने सबकी पूजा करके देखा, मेरा कहीं से छुटकारा नहीं हुआ। फिर उस लेडीज ने बोला एक बार आप जब सब जगह घूम लिए तो एक बार वो प्रार्थना में जाकर देखो। मैंने बोला प्रार्थना से कुछ नहीं होता, मैं खुद डॉक्टरी लाइन में हूँ, मैं खुद दुनिया को दवाई देती हूँ सारा दिन भर। मेरे पास लाखों की दवाइयाँ मेरे चार्ज में थी
उन्होंने बोला आप मेडिक्सो में सबसे सीनियर है, तो चार्ज मुझे दे रखा था, पर मेरे से काम नहीं होता था। ये 4-5 लड़के मुझे काम के लिए दे रखे थे, पर मेरे से काम नहीं होता था। फिर ऐसे चलते चलते मेरी इतनी सारी बीमारियों से ऐसे जूझ रही थी, रोती थी रात दिन, रोने के सिवा मेरे पास कुछ भी नहीं था। बहुत रोती थी, ना हमारे पास मकान था, न मेरे बच्चे थे, बीमार रहते थे, मैं बीमार थी, बहुत ही गरीबी हालत। मेरी तनख्वाह थी वो मुट्ठी भर भर बीमार दवाइयां जा रही थी। ऐसे हालात में से गुजरी हूँ मैं, जैसे मेरा कोई भी मेरा जीने की उम्मीद नहीं है, ऐसे हाल हो गए थे। अगर वो बहन सत्या मुझे नहीं बताती प्रभु यीशु ही एकमात्र जीवित और सच्चा परमेश्वर है, फिर भी मैंने उसके कहने से गई नहीं मैं उसके। फिर उसने अचानक मुझे बोला, फिर मेरे एक साइड से ऐसे जकड़न हो गया, हम छत में पड़े हुए थे। फिर उसने मुझे बोला, मैडम आप एक बार जाकर देखो, प्रभु यीशु की हजूरी में एक बार जाकर देखो, प्रभु यीशु मसीह आपको सारी बीमारी छुटकारा देगा। फिर जब मेरी सारी हालत, सारे रास्ते दरवाजे बंद हो गए, तब मुझे उस दिन गाड़ी में घेर कर लेकर गए वहां, और उस दिन मुझे प्रार्थना किया, तो वो जीवित और सच्चा महान शक्तिशाली प्रभु यीशु मसीह इतना महान परमेश्वर है, इतना महान परमेश्वर है, जो कोई भी इस गवाही को सुने प्रभु यीशु के पास जरूर आए हो, क्योंकि प्रभु यीशु ही एकमात्र जीवित और सच्चा परमेश्वर है जिसने मुझे जिंदगी दिया है। मैं प्रभु यीशु को बिल्कुल नहीं जानती थी, मैंने कभी नाम भी नहीं सुना था प्रभु यीशु का। और मैं हिंदू हूँ, यादव परिवार से हूँ, महेंद्रगढ़ से हूँ, और हरियाणा में महेंद्रगढ़ एक जगह है, उस जगह में मेरा घर है, और मैंने प्रभु यीशु का कभी नाम भी नहीं सुना था। और उस बहन ने मुझे प्रभु यीशु के बारे में बताया, और उसके कहने से मैं वहां गई, और जो ही मुझे वहां लेकर गए तो प्रार्थना में उतारते ही मेरे ये हाथों पैरों की जकड़न है उसी टाइम खत्म हो गया। और फिर मैं जब मुझे लगातार मुझे पता लग गया, अब वहां जन्म से गूंगे ठीक हो रहे, बहरे ठीक हो रहे, पैरालाइज वाले ठीक हो रहे, कैंसर वाले ठीक हो रहे, किडनी फेल वाले ठीक, प्रभु यीशु मसीह ठीक कर रहा है। तब मुझे विश्वास हो गया कि इतनी भयंकर बीमारी जो डॉक्टरों ने जवाब दे रखा वो पेशेंट प्रभु यीशु ठीक कर रहा है, तो वो मुझे जरूर ठीक करेगा। मैं लगातार वहां जाने लगी, और मुझे ये नहीं पता मेरी सारी बीमारी अग्जिमा के लिए प्रार्थना किया, और ये अग्जिमा मेरा सारा अपने आप सूख के अपने आप नाती गई गिरता गया। मुझे नहीं पता मेरे शरीर में एक भी अग्जिमा का दाना नहीं बचा। सिर का दर्द भी जड़ से खत्म, पानी ऐसे छूता था मेरे सिर में, मेरे सिर का दर्द जड़ से खत्म हो गया। और मैं 26 साल की एज में नौकरी लगी थी, और आज मेरी 50 साल उम्र हो रखी है, 26 साल की एज में मैं चश्मा के साथ नौकरी लग रखी हूँ। अभी भी मेरी कोई भी बहन भाई इस गवाही को सुनता है तो आप मेरी इंक्वायरी कर सकते हैं, मेरी सर्विस बुक में अभी भी इतने बड़े बड़े पर्चे लगे हुए हैं चश्मा के। और अब मैं 50 साल की उम्र में 4-5 जगह मेरे पास चश्मा पड़े हैं। बत्रा हॉस्पिटल दिल्ली का चश्मा पड़ा है, दिल्ली खानपुर का चश्मा पड़ा हुआ है, पीजीआई का चश्मा पड़ा है, डॉक्टरों को फेल करने वाला है प्रभु यीशु मसीह। मेरी 5 जगह के मेरे चश्मा पड़े हैं, और 5 जगह में मेरे प्रभु यीशु ने, पास्टर जी ने प्रार्थना किया, बोला जिसके चश्मा लगे हैं प्रभु यीशु चश्मा उतारने जा रहा है। मैंने बोला मेरे चश्मा कैसे उतरेंगे, मेरा तो +4 का, हमारा जहाँ ड्यूटी करती हूँ उस डॉक्टर का मेरा +4 का नंबर का चश्मा मेरे पास पड़ा हुआ। फिर मैंने बोला चश्मा कैसे उतरेंगे मेरे, तो फिर पास्टर जी ने बोला आप अपने हाथ में जिसके चश्मा लगे हैं अपने चश्मा को अपने हाथ में पकड़ो, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह आज चश्मा उतारने जा रहा है। और मेरे विश्वास नहीं हो रहा था, जबकि मेरी कुंटल बीमारी ठीक हुई है, सिर का दर्द, सिर में पानी छूता था वो ठीक हुआ, दिमाग की बीमारी ठीक हुई, पेट की रसोड़ी में मैंने कोई दवाई नहीं खाई, कोई टेस्ट नहीं कराया, ऐसे तेल लगा के प्रार्थना किया, और उसी टाइम से मेरा ब्लीडिंग बंद हो गया। आज मुझे 8-9 साल हो गई, मेरे पेट में जरा भी तकलीफ नहीं है, कोई दर्द नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। मेरे यहाँ हाथों में ऐसे घाव हो गए थे, मैं सीधा नहीं बैठ पाती थी। आज मैं जिंदा हूँ, ये प्रभु यीशु का चमत्कार है। आज मेरे पास कुछ भी है प्रभु यीशु मसीह का दिया हुआ है। फिर ऐसे मेरी आंखों का, मेरे चश्मा के लिए प्रार्थना किया, तो प्रार्थना किया तो इतनी जोर की मेरी आंखों में लाइट आई, और उस दिन से आज 9-10 साल हो गए मुझे चश्मा मैंने उतार के 5 जगह के चश्मा पड़े, 5 जगह के चश्मा उतार के फेंक दी मैंने। और आज मैं छोटे से छोटे अक्षर में सारा बिना चश्मा पढ़ती हूँ। मेरा चश्मा बिल्कुल उतर गया, मेरे सिर का पानी चुभता था वो प्रभु यीशु ने बिल्कुल ठीक कर दिया, पेट में रसोड़ी थी वो प्रभु यीशु ने बिना ऑपरेशन बिना दवाई प्रभु यीशु ने मेरा ठीक कर दिया। बवासीर का 2 बार ऑपरेशन करा लिया था मैंने, एक बार अपने घर में कराया, एक बार नीम का थाना कराया। फिर भी मैं इतनी दुखी थी, फिर भी मेरा ठीक नहीं हो रहा था, मेरा मिर्च मसाला सब बंद कर रखा था। अब मैं जम करके सब कुछ खाती हूँ, मेरा आज कोई तकलीफ नहीं है, मेरे बवासीर का नाम निशान भी नहीं है। मेरा अग्जिमा का दर्द प्रभु यीशु ने जड़ से खत्म कर दिया, पेट की रसोड़ी जड़ से खत्म कर दी, दमा का बीमारी जड़ से खत्म कर दिया, सिर का दर्द जड़ से खत्म कर दिया, और मेरी आंखों का चश्मा जड़ से हटाकर फेंक दिया। अब मैं बारीक से बारीक अक्सर बिना चश्मा पढ़ती हूँ। आज मेरी कुंटल बीमारी ठीक हुई। मेरा बेटा को छाती में दर्द रहता था, हार्ट की दवाई चलाती थी, इको टीएमटी कराने में पीजीआई ले जाती थी। उस दिन से आज तक मेरे बेटा को मैं दोबारा कभी पीजीआई में नहीं लेकर गई हूँ,
मेरी बेटी को प्रभु यीशु ने ये टीबी और पीड़िया के कमांड हाउस में इलाज चलता था, इसको कभी वहां ले जाती थी, बत्रा सिविल हॉस्पिटल में ले जाती थी, 8-9 से की मेरी बेटी दवाई खाती थी। और बेटी को कभी कहीं ले जाता, कभी माड़ा पहना कर लेती थी, कभी झाड़ा लगाती थी, 8-9 से की दवाई खाती थी। आज जब मैंने प्रभु यीशु के चरणों में जाकर गई तो आज मेरी बेटी उस दिन से खुद प्रभु यीशु ने पीजीआई में इसको नौकरी दे दिया। प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना से इसको नौकरी मिला है। हमारी पावर से कुछ भी नहीं हुआ, मेरे पास कुछ भी नहीं था, मकान की आशीष नहीं थी, बच्चे बीमार रहते थे, बच्चों को नौकरी नहीं थी। उसके बाद परमेश्वर ने बेटा को भी नौकरी दिया, बेटी को भी नौकरी दिया, मुझे भी आज ये नौकरी कर रही है, प्रभु यीशु का चमत्कार है। आज ये नौकरी कर रही है, प्रभु यीशु मसीह की देन है। आज ये मकान में जिसमें खड़े हैं ये प्रभु यीशु मसीह की देन है। आज मेरे कोई गरीब है तो प्रभु यीशु मसीह के पास आए, कोई बीमार है तो प्रभु यीशु के चरणों में आए। अगर कोई किसी को दुख लड़ाई झगड़ा, मेरे बच्चों को मैं कोड़ियों के नीचे घेर घेर के मारती थी, इनको इतने मोटे मोटे डंडा ले कारपेंटर से लेकर आती थी, तब इस लड़का को पेटती थी मैं। और वो कौन सी गंदी दुष्ट आत्मा थी जो मेरे घर में ऐसा कलेश कर रखा था। और जब से मैं प्रार्थना में गई उस दिन से आज तक 9-10 साल होगी, आज तक मैंने अपने बच्चों को एक उंगली नहीं लगाया है। आज तक मेरे घर में लड़ाई झगड़ा बिल्कुल प्रभु यीशु ने खत्म कर दिया, सारी बीमारियां जड़ से खत्म कर दी। मेरे बेटा की उस दिन से आज तक मैंने पीजीआई में दोबारा नहीं लेकर गई हूँ। बेटा को बिल्कुल ठीक कर दिया, बेटी को बिल्कुल ठीक कर दिया, मुझे बिल्कुल ठीक कर दिया। मेरे पिताजी के भी, मेरे पिताजी है 100 साल की एज के होंगे, उनके गले में गांठ थी। पीजीआई में मैंने चेकअप करा, 10,000 रुपए का उनका चेकअप हुआ और फिर भी उन्होंने बोला था ये हड्डी निकालनी पड़ेगी, ऑपरेशन होगा। फिर मुझे पता था प्रभु यीशु ही एक सबसे बड़ा डॉक्टरों का डॉक्टर है। फिर मैंने वहां प्रार्थना में लेकर गई, ऐसे तेल लगाकर मेरे पिताजी के गले में प्रार्थना किया। 2014 में सांस बंद हो गया था और आज 2021 में मेरे पिताजी बिल्कुल ठीक है। खाली प्रार्थना से प्रभु यीशु ने ठीक किया है। मेरी बहन के कमर में दर्द रहता था, उसको लेकर गई, मेरी बहन का कमर का दर्द प्रभु यीशु ने बिल्कुल ठीक कर दिया। मेरी बहन की ननद के बच्चे नहीं हो रहे थे, उसको लेकर गए, उसको अभी बेटा हुआ है। आज मेरी तो बहुत लंबी चौड़ी गवाही है, बहुत ही लंबी चौड़ी गवाही है मेरे, आज मैं जिंदा हूँ। ये सबसे बड़ा चमत्कार है प्रभु यीशु मसीह का। कोई गरीब है तो प्रभु यीशु के पास आए, कोई बीमार है तो प्रभु यीशु के पास आए, कोई कैसी भी लड़ाई झगड़ा का कलेश है तो प्रभु यीशु के चरणों में आए। प्रभु यीशु, आज मेरे पास कुछ भी है प्रभु यीशु मसीह का दिया हुआ है। आज मैं जिंदा हूँ, प्रभु यीशु का चमत्कार। आज ये नौकरी कर रही हूँ, ये प्रभु यीशु मसीह की देन है। आज ये बेटी को नौकरी दिया है, प्रभु यीशु ने प्रार्थना के द्वारा हुआ है। कोई भी दुखी बहन भाई गरीब लाचार मेरी तरह, मुझे नहीं लगता मेरे जैसा कोई दुखी होगा, पर मेरे इतने सारे दुखों को समेटने वाला केवल एक जिंदा और सच्चा और महान शक्तिशाली प्रभु यीशु मसीह है, और कोई डॉक्टर नहीं है। किसी डॉक्टर ने मुझे ठीक नहीं किया है। डॉक्टरों से हार चुकी थी मैं, बाबाओं से हार चुकी थी, ताबीजों से हार चुकी थी, झाड़ा झपटा से हार चुकी थी, पर प्रभु यीशु के पास गई तो आज मेरे खानदान में कोई भी बीमार नहीं है। आज मेरे शरीर में एक बीमारी नहीं, एक भी बीमारी नहीं है। और मुझे किसी डॉक्टर ने ठीक नहीं किया, केवल प्रभु यीशु मसीह ने ठीक किया है। मेरे बेटा को कोई बीमारी नहीं है, मेरी बेटी को कोई बीमारी नहीं है, मुझे आज कोई बीमारी नहीं है। और परमेश्वर की दया से हमारे घर में कोई कमी भी नहीं है, और कोई भी परमेश्वर ने सब चीज की आशीष दिया मुझे। मैं सारी महिमा जीवते सच्चा महान शक्तिशाली प्रभु यीशु मसीह को देती हूँ, जो सबको सब कुछ देता है। उसने मुझे भी सब कुछ दिया है, उसी ने मुझे सारा सब कुछ दिया है।